अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मौरखा 31 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन की अहम मौज़ूआत। जीएसटी की शरहों में कमी पर अपोजिशन की 8 रियासतों का दबाव। कांग्रेस पार्टी का दो टोक ऐलान। फायदा सीधा आवाम को मिलेगा। बिहार में आरा की फिजा गूंज उठी। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी का ऐलान जंग। वोट चोरों को हराना होगा। मनोज जारंगे की भूख हड़ताल शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत को करा इंतबा, सियासत नहीं बस रिजर्वेशन चाहिए। बिहार की सियासी गर्मी के बीच मगरबी बंगाल भी बिफरा। टीएमसी एसआईआर के खिलाफ असेंबली में लाने वाली है बड़ी करारदाद। साबिक नायब सदर जगदीप धनखड़ ने पेंशन के लिए कागज दागे। अब मिलेंगी कितनी सहूलियात, बड़ा सवाल। बेंगलुरु भगदड़ के जख्म हरे। 3 महीने बाद आरसीबी ने मुआवजे का ऐलान। मुतासिरा कुंभों को 25-25 लाख रुपए। इंडोनेशिया की सड़कों पर तूफान, भीड़ और पुलिस आमने सामने। आखिरी गुस्सा क्यों भड़का? अमेरिका का सख्त कदम। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और दर्जनों एहलकारों के वीजे मंसूख। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से पहले ही भूचाल। ट्रंप को अमेरिकी अदालत का बड़ा झटका। ज्यादातर टैरिफ गैर कानूनी करार। साबिक सदर का गुस्सा, यह फैसला तबाहकुन है। और खेल की दुनिया में धमाका। राहुल द्रविड़ ने अचानक राजस्थान रॉयल्स से किराना कर लिया। बड़े ओहदे की पेशकश भी ठुकरा दी। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर टीवी उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने हफ्ते के रोज से इत्तला दी है कि अपोजिशन के ज़रिए इक़्तिदार 8 रियासतों ने जीएसटी की शरहों में तख़फ़ीफ़ की हिमायत की है। उन रियासतों में कर्नाटक, केरला, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड शामिल है। उन रियासतों में न सिर्फ मुख्तलिफ शरहों में कमी की तजवीज़ की तायद की, बल्कि आम इस्तेमाल की अशिया पर टैक्स को कम करने का भी मुतालबा किया गया है, ताकि बराह रास्त आवाम को इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जीएसटी में तखफीफ से रियासती आमदनी में जो कमी वाक़ हो गई, उसकी तलाफी के लिए मरकज को 5 वर्ष तक मुआवजा देना होगा और उसके लिए माली साल 2024-25 को बुनियादी साल माना जाए। जयराम रमेश ने मजीद कहा है कि आयशो इशरत की अशिया मसलन शराब और तंबाकू पर जो 40% से ज्यादा इजाफी टैक्स वसूल होगा और उसकी मुकम्मल रकम रियासतों के हिस्से में आनी चाहिए। उनका कहना था कि मरकज मुख्तलिफ सेस के जरिए अपने रेवेन्यू का तकरीबन 18% हासिल करता है, मगर उसमें रियासतों को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता, जो सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग महज दिखावा नहीं, बल्कि वाकई अवाम के हक में मुस्बत इक़दामात का जरिया बनेगी। इधर बिहार के शहर आरा में वोटर अधिकार यात्रा के तहत एक अजीम शान जलसा आम का इनेकाद हुआ। इसमें कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव ने मुश्तरका तौर पर बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और आवाम से तब्दीली की अपील की। जलसे आम में हजारों लोग मजमे थे और बार बार वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे गूंज रहे थे। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने खिताब किया और बराह रास्त हुकूमत से सवाल किया कि क्या बिहार में वोट की चोरी हो रही है। हुजूम ने जोरदार आवाज में इसकी तायद की। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस सरजमीन से खुसूसी पैकेज का ऐलान किया गया था जो आज तक नहीं मिला। उन्होंने बीजेपी को नकलची हुकूमत करार देते हुए कहा कि उसके पास कोई विजन नहीं। तेजस्वी ने नौजवानों के लिए रोजगार और तालीम को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार का इलेक्शन पूरे मुल्क के सिमत का फैसला करेगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि यह जुगार कमीशन बन चुका है जो बीजेपी के इशारे पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि नौजवान और
किसान अपनी ताकत से बीजेपी को इख्तिदार से बाहर करे। राहुल गांधी ने खिताब करते हुए कहा कि ये लड़ाई न सिर्फ वोट की नहीं बल्कि आवाम के हक और मुस्तकबिल की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने नौजवानों का रोजगार छीनकर सब कुछ चंद बड़े सनतकारों को सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की धरती हमेशा तहरीकों की गवाह रही है और आज भी ये तहरीक मुल्क को नई सिमत देगी। आपकी वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा करके चोरी हो रही है? कौन चोरी कर रहा है आपके वोट को? भाजपा वाला। ये दो लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये बिहार है, बिहार। चूना नहीं लगाया जाता है बिहारियों को, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। इसलिए आप सब लोग यहाँ बड़े तादाद में आए हैं। आप सब लोगों को संविधान, लोकतंत्र को बचाने का काम करना है। सत्ता परिवर्तन करना है कि नहीं करना? बदलाव लाना है, महागठबंधन का सरकार बनाना है। तो वोट बचाइएगा तब ना, अपना अपना वोट बचाइएगा ना। पक्का ही लोग देखिएगा गड़बड़ करने के फेर में है। ये दो गुजरात के लोग बिहार पर बुरी नजर डाले हुए हैं, लेकिन बिहारी इनकी बुरी नजर वालों को अच्छे से सबक सिखाने का काम करेगा। तो इसलिए आज हमारे बीच आदरणीय यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले यूपी के भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भोजपुर में आए हैं। एक बार अखिलेश यादव जी के लिए दोनों हाथ उठा के ताली मार करके स्वागत कीजिए। आदरणीय राहुल जी के लिए भी जोरदार हाथ उठा करके ताली मार करके भोजपुर के लोग स्वागत कीजिए। मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं उतना कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। इसी जय हिंद, जय बिहार। काम करेंगे और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है। जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं
ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है और जो एसआईआर हुआ है इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के मसले पर तहरीक फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। मराठा समाज के सरकर्दा रहनुमा मनोज जारंगे मुंबई के आजाद मैदान में गैर मुतय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया है कि वो मराठा बरादरी के सब्र का इम्तिहान ना ले। उनका कहना था कि हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि तमाम मराठाओं को कमबी तबके के तहत तस्लीम किया जाए ताकि उन्हें आईनी तौर पर तालीम और मुलाजिमतों में रिजर्वेशन मिल सके। उन्होंने कहा है कि हमने कभी ओबीसी कोटे में कटौती की बात नहीं की। जारंगे ने वज़ीर आला फडणवीस को निशाना पर लेते हुए कहा कि वो हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और एहतजाजियों को ये बुनियादी सहूलतें रोक रहे हैं। शुरका ने भी शिकायत की है कि पानी और खाने पीने की अशिया पर पाबंदी लगा दी गई है और जानबूझकर दुकानें बंद करा दी गई है। मुजाहिरीन ने वाज़ेह किया है कि पुरअमन रहेंगे, लेकिन अगर हुकूमत ने आवाज न सुनी तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसी दौरान बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी ने भी सियासी गर्मी पैदा कर दी है। अपोजिशन जमातों इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगा रही है। अब मगरबी बंगाल में यकूम से 4 सितंबर तक असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया गया है। इसमें इस अमल की मुखालिफत में करारदाद पेश की जा सकती है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मजदूरों को वापस बुलाकर शर्मश्री मंसूबे के तहत माली इमदाद देने का ऐलान किया है। खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के आखिरी मरहले में शामिल होगी। राजस्थान से एक दिलचस्प खबर यह है कि साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद अब पेंशन के लिए दरखास्त दी है। धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ से रुकने असेंबली थे और बतौर साबिक एमएलए उन्हें पेंशन का हक हासिल है। असेंबली स्पीकर के मुताबिक धनखड़ को 42,000 रुपये माहाना पेंशन मिलने का इम्कान है। इसके अलावा दीगर सहूलियात भी दस्तियाब होंगी। उनकी सियासी जिंदगी पर निगाह डाले तो वो लोकसभा के रुकन, मरकजी वजीर, मगरबी बंगाल के गवर्नर और फिर नायब सदर के ओहदे पर फाइज रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने शहदाइयों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गुज़िश्ता जून में टीम की फतह जश्न के दौरान मच्छी भगदड़ में 11 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। अब टीम ने उन मुतासिरा खानदानों को 25-25 लाख रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया है। फ्रेंचाइजी ने कहा है कि यह सिर्फ माली मदद नहीं बल्कि इत्तिहाद और हमदर्दी की अलामत है। इंडोनेशिया में पार्लिमान अरकान को भारी अलाउंस मिलने के इंकशाफ के बाद आवाम सड़कों पर निकल आए। जकार्ता समेत कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, जिनमें एक ड्रेवडी रॉयल पुलिस गाड़ी के कुचलने से जाबाक हो गए। इस वाक़ये ने मुल्क गिर एहतजाज को मजीद भड़का दिया। पुलिस और आवाम के दरमियान शदीद झड़पें हुई और कई इमारतों में आग लगा दी गई। सदर ने वादा किया है कि वाक़ये की आज़ादाना जांच होगी और कसूरवारों को नहीं बख्शा जाएगा। वज़ीर खारजा मार्को बेरू ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उनके वफ्द के वीज़ा मनसूख कर दिए हैं। इसे फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मिशन को इस्तिस्ना हासिल होगा, मगर ये इक़दाम जनरल असेंबली के इजलास से कबल एक बड़ा झटका समझा जा रहा है। अमरीकी सियासत ही में एक और मामले पर बहस छिड़ गई है। एक वफाकी अपील कोर्ट ने फैसला दिया है कि ट्रंप इंतजामिया के लगाए गए बेशतर महसूलात गैर कानूनी है, लेकिन सदर ट्रंप ने अदालत के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि तमाम टैरिफ बदस्तूर नाफिज है और ये मुल्क को माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। उन्होंने अदलिया को मुतअस्सिफ करार देते हुए कहा कि अमरीका आखिरकार इस मामले में जरूर कामयाब होगा। राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने अचानक टीम को अलविदा कहने का फैसला कर लिया है। द्रविड़ गुज़िश्ता सीजन में इस ओहदे पर आए थे, मगर टीम की कारकर्दगी मायूसकुन रही। रॉयल्स ने बयान में दिया है कि द्रविड़ की क़यादत ने टीम की सकाफत पर गहरा असर डाला, ताहम उन्होंने मजीद मुद्दत बढ़ाने से इनकार कर दिया। द्रविड़ पहले भी बतौर खिलाड़ी और मेंटेटर इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने मुकम्मल तौर पर इरादगी का ऐलान कर दिया और अपने आप को अलग कर लिया है। फिक्र की गुज़िश्ता पेशकश में मौलाना रिहानुल इस्लाम रहमानी, शाहिद आफ्ताब आलम, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, कामरान साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे हमारे साथियों से फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्र नज़र टीवी। शुक्रिया।